बताओ आपकी जिंदगी का एक क्षण ऐसा है जिस समय में आपका ध्यान बंद हो गया, आपको कोई चीज का ध्यान ही नहीं है। ऐसा एक क्षण है क्या? कोई ना कोई तो आपके ध्यान में चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं? अभी आप मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो, या हो सकता है कि मेरी बातों से रिलेटेड आपने पहले कोई बात सुनी होगी तो उस पर ध्यान जा रहा होगा, या फिर और कई आपके कोई चैलेंजेस होंगे या कोई प्लानिंग होगी कि भाई अभी घर पे खाना खाने आने वाले हैं, अब कितना बजे स्वाध्याय हो जाएगा। मतलब ध्यान कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं तो जाएगा, पर ध्यान रुकता नहीं है कभी। आप कोशिश करके देखो आपके ध्यान स्वभाव को बंद करने की। अरे भाई मेरे को किसी चीज का ध्यान नहीं करना है, तो भी ध्यान चालू ही है। तो ध्यान आत्मा का शाश्वत गुण है। ये है कि हम संसारी आत्माओं के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चल रहा है, और जो संयमी या स्वाध्यायी आत्मा है, सम्यक दृष्टि आत्मा है, उसके धर्म ध्यान चल रहा है। और जो अरिहंत है और जो श्रेणीगत जीव है और जो सिद्ध भगवान है, इन सबके शुक्ल ध्यान चल रहा है। पर एक समय भी ऐसा नहीं है, ना ही मोक्ष में ना ही संसार में, कि आत्मा का ध्यान स्वभाव रुक गया हो। निगोद में भी था, अब भी है, और हमेशा आप मोक्ष में भी चले जाओगे तब भी ध्यान स्वभावी ही रहोगे। वो आप है, उस ध्यान स्वभाव के साथ एकाकार करना है। उस पे आपके राग द्वेष का जोर नहीं है। वो वितरागी मैं हूं, वो राग द्वेष से मुक्त ज्ञान स्वभावी, ध्यान स्वभावी, साक्षी स्वभावी, ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी वास्तविकता है। ये समय के साथ बदलने वाली चीज नहीं है, ये परिस्थितियों से हारने वाली चीज नहीं है। जैसे आपका शरीर परिस्थितियों से हार रहा है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, आपकी उम्र ढल रही है, आप बूढ़े होते जा रहे हो, ये तो समय का भाजन बन रहा है। पर आत्मा समय से भी मुक्त है, समय का जोर नहीं है जिस पर। ऐसे चिंतन मन करो तो आपको मैं कौन हूं इसका सत्य जो है प्रकट होते जाएगा। अब आपने जिनवाणी से जान लिया कि आप ज्ञान स्वभावी है, साक्षी स्वभावी है, ध्यान स्वभावी है। अब जब समाई करोगे या जब बैठे हो तब चिंतन करो। और जिनके तो रुचि है वो तो उठते बैठते चलते फिरते भी वो चिंतन करेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आपको रुचि लग गई है मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो अंदर में अनुप्रेक्षण वही चलेगा कि हाँ मेरा जानना तो चल ही रहा है यार, मेरा साक्षी स्वभाव तो ऑन ही है, मैं वो हूं। इस तरह से आप एकाकार करो, संबंध बनाओ। हाँ 5 मिनट है। तो इस तरह से जब आप स्वाध्याय करोगे तो आप अपने ध्रुव स्वभाव की निकट पहुंचोगे। और जब निकट पहुंचते पहुंचते एक क्षण ऐसा आएगा कि आपको अपने ध्रुव स्वभाव का अनुभव हो जाएगा, और अनुभव हो जाएगा तो आपका आपके साथ मिलन हो गया, साक्षात्कार हो गया, आपने अपने रहस्य को प्रकट कर लिया। तो हमारा सारा पुरुषार्थ, सारी जिनवाणी, सारे जिन मंदिर, सारी जिन प्रतिमाएं, सारे गुरु भगवान, सारा धर्म सिर्फ एक ही ओर केंद्रित कर रहा है, जिसकी ओर हमारा आज दिन तक ध्यान नहीं गया। अब हमें ध्यान देना है, स्व को केंद्र में लेना है, तो ही हमारा ये मनुष्य जन्म सफल होगा। अगर हमने स्व को इस जन्म में नहीं खोजा तो ये बुद्धि हमको खाली मनुष्य जन्म में मिलने वाली है, और कोई जन्म में ये बुद्धि नहीं मिलेगी जिसके बुद्धि के बेस पे आप निर्णय कर पाओ कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, है ना। इसीलिए मनुष्य जन्म अनमोल है। तो आपको ये अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी है, तो आपको अपनी खोज करनी है। ये स्वयं के खोज की यात्रा जब शुरू होगी तब आपके वास्तविक धर्म की यात्रा शुरू होगी। तब तक आपका जो भी चल रहा है वो आडंबर चल रहा है, वो वास्तविक नहीं है। ठीक है। तो जिन आज्ञा विरुद्ध मेरे से कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम।